आज 12 नवंबर सन 2023 है, इतवार का दिन है और सबसे अहम बात ये कि आज दिवाली का उत्सव, दिवाली का त्यौहार नहायत ही अकीदत के साथ पूरे मुल्क के अंदर मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में छोटी बड़ी तकरीबों का एहतमाम कल से ही मुख्तलिफ मकामात पर किया जा रहा है। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद हो। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आज 9:30 बजे तक ही रहेगा, चूँकि कल भी हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आज दिवाली का दिन है, इसलिए खुसूसी नशरियात पूरे दिन भी हम वक्फे से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इस मुख्तसर 1 घंटे की नशरियात में कोशिश करेंगे कि आपको बाखबर करें जम्मू कश्मीर और मुल्क की तमाम सियासी सूरत हाल से, और फिर मुकामी सतह पर जो अहम तरीन इजलास सऊदी अरब रियाद के अंदर हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ है, और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल गज़ा के अंदर क्या कुछ है, आपको पल पल का अपडेट करेंगे। इस 1 घंटे की नशरियात में आप हमारा साथ जहाँ टीवी पर बराबर देंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहाँ पर तजिया भी है, तबसरा भी है, खबर भी है, आपकी बात भी है, आपके वीडियोस भी है और लाइव नशरियात भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी और हमारे राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाती है और मुझे उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक हर दिन की तरह आज भी न सिर्फ इस प्रोग्राम के हवाले से बल्कि दीगर प्रोग्रामों के हवाले से भी ज़रूर देंगे, और अपने आसपास क्या कुछ चल रहा है हमें भी बाखबर करेंगे और दुनिया भर तक वो खबरें भी पहुंचाएंगे। तो फिलहाल प्रोग्राम का आगाज आज इतवार है, 12 नवंबर है। माजी के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे। तैयार बैठिए दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी देखने वालों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो आज का दिन जहां पर दिवाली आज आप मनाएंगे, लेकिन दीगर कुछ अहम तरीन मौज़ूआत भी हैं जो इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचेंगे, मगर हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। यानी अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन में अहम तरीन वाक़यात जो इस प्रोग्राम के जरिए तय फॉर्मेट के मुताबिक इब्तदाई मराहिल में आपके सामने रखते हैं। तो आज भी शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, और हिस्ट्री ऑफ द डे आज क्या और कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आज तारीख के आईने में सर फहरिस्त हैं। तो इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो पता चलता है कि आज ही के दिन सन 324 कब्ल मसीह में सिकंदर के दौर का आगाज़ हुआ था, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक नवंबर की 12 तारीख या ये दूसरा हफ्ता आता है। 1555 में बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट ने कैथोलिज्म को फिर से कायम करने का फैसला आज के दिन लिया। 1555 में आज की तारीख थी। 1781 में अंग्रेजों ने तमिलनाडु के नागापट्टनम पर आज ही के दिन कब्जा किया था, जब अंग्रेज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एक एक करके अपना पैर जमा रहे थे। 1781 में उसी वक्त तमिलनाडु के नागापट्टनम पर कब्जा हुआ। 1866 में जमहूरिया चीन के बानी डॉक्टर सिन यात सेन की पैदाइश आज ही के दिन हुई थी, तो वो फाउंडर मेंबर थे। 1866 में आज के दिन पैदाइश हुई, और चीन में आज सरकारी सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। 1946 में 12 नवंबर की तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी पंडित मदन मोहन मालवीय का इंतकाल आज के दिन हुआ। तो आज उनकी जो तालीमी मैदान में काम रहा है, जो खिदमात रही हैं, उनको याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला भी जारी है। 1925 में अमेरिका और इटली के दरमियान पीस एग्रीमेंट पर आज ही के दिन दस्तखत हुए, और 2 बड़ी ताकतें एक साथ आईं। और उसके बाद वो अलग बात है कि नेटो में तमाम अरकान शामिल हुए, लेकिन अमेरिका और इटली ने आज के दिन पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करने के साथ साथ 100 बरस कबल एक अहम तरीन मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें यह भी था कि किसी किस्म की सरहद इस मुल्क के साथ नहीं रहेगी। तो वो आज भी देखा जा रहा है। साल 1963 में जापान में आज ही के दिन दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ। 164 लोग इस हादसे में 12 नवंबर 1963 को मारे गए। इसके अलावा 1988 में आज से 35 बरस कबल श्रीलंका में नस्लकुशी हुई, और तसादुम में या झड़पों में 13 लोग मारे गए। ये पहला इस तरह का मौका था जब तमिल टाइगर्स एक खित्ते के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान मुल्क के अंदर कोलंबो और कैंडी जैसे शहरों में नस्ली फसादात शुरू हुए नवंबर 12 सन 1988 को। लेकिन अच्छी बात यह थी कि श्रीलंका कुछ ही महीनों में इस सूरत हाल से बाहर निकला। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी, अहम तरीन वाक़यात थे। आज एक एक करके हम खबरों की तरफ चलेंगे। शुरुआत में आपको बता चुके हैं कि आज दिवाली का अहम तरीन दिन है, और पूरे मुल्क के अंदर तकरीबात हो रही हैं, और हर बरस इस दिन को आप देखते हैं जहां
मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर प्रोग्राम होते हैं, सरकारी सतह पर भी तंजीमें प्रोग्राम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, कई संगठन करते हैं। और रात देर गए मुख्तलिफ हिस्सों से आपने मनाजिर देखे जहाँ पर दिए लाखों की तादाद में जलाए गए और बुराई के खिलाफ अच्छाई की जो जीत है, इस दिन की एक अलामत के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। वो तकरीबात हुई और उस अलामत को या उस रिवायत को बरकरार रखा गया। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम तरीन, और हर बरस चूँकि आप देखते हैं मुल्क की अहम शख्सियात बशमूल सदर हिंद और वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं किसी रियासत या यूटी के अंदर फौजी जवानों के साथ हौसला बढ़ाने के लिए जो घर से मीलों दूर हैं उनके साथ आज का दिन मनाते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज इसी खबर के साथ करेंगे कि आज भी वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। चलिए जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं जो इतलात और ख़बरें अभी तक सामने आ रही है वज़ीर आज़म के दफ्तर से, वो यही आ रही है। ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपना कुछ वक्त आज सुबह जम्मू कश्मीर के अंदर बिताएंगे और दिवाली के आज के दिन में भी जो फैसला लिया गया है, जो हमारे ज़राया बता रहे हैं कि जम्मू के अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जहां पर वो दिवाली की तकरीबात में हिस्सा लेंगे। और इस सिलसिले में जम्मू सूबे की इंतज़ामिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है और कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अखनूर बॉर्डर के आसपास तकरीबात का अहतमाम किया गया है, जिनमें वज़ीर आज़म साहब की शिरकत मुतवक्का है। इतलात के मुताबिक इस पूरे इलाके के अंदर जहां तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, ताहम ये पहला मौका नहीं होगा जब वज़ीर आज़म ने दिवाली का मुक़द्दस दिन जवानों के साथ बिताने का फ़ैसला लिया हो, बल्कि पिछले 5 साल बल्कि 10 साल को लगातार जब आप खंगालेंगे तो वज़ीर आज़म ने दिवाली सुबह जवानों के साथ बिताई, कहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, कहीं कैंपों में जाकर, और कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि जवानों के बीच पूरा दिन वज़ीर आज़म ने गुजारा हो। और आज का दिन भी इसी तरीके की इतलात जो वो सामने आ रही है और ये खबर आ रही है कि जम्मू सूबे के अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं और वहाँ पर दिवाली की तकरीबात का जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया उसमें जवानों के साथ वज़ीर आज़म चंद लम्हात बिताएंगे, जिसके बाद वापस वो दिल्ली भी आएंगे जहाँ पर मज़ीद तकरीबात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा अहम दिन आज है, जहाँ दिवाली की तकरीब आज पूरे मुल्क के अंदर मनाई जा रही है। वहीं पर वज़ीर आज़म का दौरा जम्मू मुतवक्का है और इस सिलसिले में तमाम तर इंतज़ामात सरहदों पर किए गए और माना जा रहा है कि अखनूर सरहद के आसपास इलाके के अंदर वज़ीर आज़म जो है वो जवानों के साथ हम कलाम होंगे, दिवाली की तकरीबात में हिस्सा लेंगे और इस तरीके से वो रिवायात बरकरार रहेंगी जो माजी में भी कई बार हमने देखी है, कभी उड़ी बॉर्डर पर, कभी कुपवाड़ा के बॉर्डर पर, और अब खबर यह है कि जम्मू के बॉर्डर पर वज़ीर आज़म जो है वो जा रहे हैं। सीधे जम्मू चलेंगे जहाँ से अनिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अनिल, बहुत शुक्रिया। यह पहला मौका नहीं है जब वज़ीर आज़म साहब जम्मू कश्मीर आएंगे दिवाली के मौके पर, बल्कि इससे कबल भी हमने देखा कि पिछले 10 सालों के दौरान कई बार इस तरीके के मौके आए हैं जब वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और बड़े दिन जो है वो जम्मू या कश्मीर के अंदर बिताए हो। तो आज क्या कुछ अभी तक प्रोग्राम है और क्या हतमी तस्दीक कन्फर्मेशन हो गई है कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, या सिर्फ अभी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी विजिट से पहले जो तैयारियां होती है, जो अरेंजमेंट्स होते हैं, वही आपको दिख पा रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें हाई प्रोफाइल इस वक्त सिक्योरिटी की, तो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हर वर्ष जो है उनका मुकम्मल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं, नियंत्रण रेखाओं की बात करते हैं तो उन पर उनका दौरा रहता है। और हर वर्ष की तरह जो है लगभग पिछले 10 वर्षों की बात करते हैं तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो तब से प्रधानमंत्री के दौरे हमने देखे हैं कि नियंत्रण रेखा हो, सियाचिन ग्लेशियर हो या फिर अन्य इलाके हो, तो उनमें हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो है इस वक्त भारतीय सेना के जवानों के साथ जो है, कभी भारतीय सेना के जवानों के साथ, कभी बीएसएफ जवानों के साथ जो है हर वर्ष की तरह जो है प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट कर भी, और देश के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उन्होंने भी ट्वीट कर जो है पूरे देशवासियों को जो है बधाई दी है। और कुछ ही समय में जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सोर्सेज ये बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री जो है जम्मू में दिवाली जो है जवानों के संग मनाते हुए नजर आएंगे और लगभग दोपहर के वक्त जो है वो वहां से लौटेंगे और उस लौटने से पहले जो है संबोधन कर सकते हैं और कुछ बड़ी बातें जो है वो जरूर देखने को मिल सकती हैं।
चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जम्मू का दौरा हो सकता है, लेकिन अभी हतमी ऐलान जो है वो वज़ीर आज़म के दफ्तर से होना बाकी है। ताहम इंटरनेशनल बॉर्डर जो अखनूर का है वहाँ पर सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं। चूँकि वज़ीर आज़म साहब की बात हो रही है तो जहाँ आज दौरा मुतवक्का है वहीं पर खबर यह है कि 5 रियासतों के इंतखाबात मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद दौरा जम्मू कश्मीर वज़ीर आज़म साहब का है और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर है और इस सिलसिले में तमाम प्रोजेक्टों को जिन्हें इनाग्रेट करना है, लॉन्च करना है, उन्हें हतमी शक्ल दी जा रही है। इंतज़ामिया की तरफ से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की गई है और माना जा रहा कि हज़ारों करोड़ रुपए के मनसूबों को जहाँ हरी झंडी दी जाएगी, अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा, वहीं पर कुछ मज़ीद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखने की बातें जो है वो सामने आ रही है। याद रखिएगा, 5 रियासतों के इंतखाबात ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू कश्मीर है। न सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो दौरे जम्मू कश्मीर पर आएंगे, वज़ीर दाखिला भी होंगे, वज़ीर दिफा भी होंगे, शहरी तरक्की के वज़ीर भी होंगे, नेशनल हाईवेज़ के वज़ीर का भी दौरा है और इस सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा का दौरा भी है और इस सिलसिले में माना जा रहा है कि तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस बीच बड़ी खबर ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो इन दोनों दिल्ली के अंदर मौजूद है ने भी वज़ीर आज़म दौरे के हवाले से इंतज़ामिया के आला अफसरों के साथ राब्ते किए हैं और उनके साथ जो तफसीली बातचीत भी हुई है और प्रोग्रामों को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। जहाँ एक तरफ से इंतज़ामिया कमर बस्ता है और 5 रियासतों के इंतखाबात मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का है, जहाँ पर जम्मू के अंदर एक रैली और कश्मीर के अंदर एक रैली से वो खिताब कर सकते हैं। खबर ये भी है कि कुछ अहम प्रोजेक्ट जिनमें श्रीनगर बानिहाल नेशनल हाईवे जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसको भी दोबारा से इनाग्रेट और रेल को हरी झंडी दिखाने की बात भी होगी और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट जिनमें एम्स का प्रोजेक्ट जो हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है कश्मीर सूबे का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। उसमें भी कुछ ब्लॉक्स तैयार हुए हैं और PD ब्लॉक को शायद हरी झंडी दी जाए, इस हवाले से भी काम जो है वो किया जा रहा था। हम कुल मिलाकर इंतज़ामिया अपने तरीके से तैयारी कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के अंदर मौजूद है वो लगातार बड़े अफसरों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। दाखिला वजारत, दिफा वजारत और वज़ीर आज़म दफ्तर के मुख्तलिफ लोगों के साथ वो मुलाकात कर चुके हैं और प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। वहीं पर इत्तला ये भी है कि बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां जो है वो की जा रही है और बहुत जल्द बीजेपी के कौमी रियासती सदर की तरफ से भी ऐलान किया जाएगा, डेटों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है कि कब वज़ीर आज़म साहब का दौरा है। ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि कुछ कमेटियाँ तश्कील दे दी गई है जो अवामी राब्ता मुहिम इस वक्त चला रही है और वज़ीर आज़म के दौरे को कामयाब बनाया जाए, इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। याद रखिएगा, वज़ीर आज़म साहब का दौरा जो है माना जा रहा है कि 5 रियासतों के जो ही इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म साहब, उसके साथ साथ दाखिला वज़ीर साहब, दिफा वज़ीर, मिनिस्ट्री फॉर रोड हाईवे नितिन गडकरी और दीगर वज़ीरों के दौरे जो है वो बैक टू बैक जो होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। इस तरीके से 2024 के इंतखाबात से कबल कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे वज़ीर आज़म। इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो है वो चल रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रात देर गए भी वज़ीर आज़म दफ्तर के साथ रब्ता करके कुछ अहम तरीन बातों पर गुफ्तगू की है। इस तरीके की इतलात और ख़बरें जो है वो दिल्ली से मौसूल हो रही हैं। कश्मीर और वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से आपके सामने अहम तरीन जो तफसीलात थी वो रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा लद्दाख की भी करते हैं क्योंकि लद्दाख के अंदर भी तैयारियां सरमा से कबल या सर्दियों की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो आर्मी लेवल पे आप प्रिपरेशंस देखते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि लद्दाख यूटी के अंदर भी फौज की जानिब से इकदामात सरहदी बेल्ट के अंदर उठाए जाते हैं और जैसे जैसे हम सरमा में दाखिल हुए हैं वैसे वैसे हलचल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी देखी जा रही है। इन सब के दरमियान भारत और चीन की तैयारियां चल रही हैं और ग्राउंड कमांडर्स की एक अहम बातचीत हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। ये उस इलाके के अंदर जहां फौजी तनसीबात के आसपास हलचल साल 2019-20 में काफी ज्यादा गलवान झड़प के बाद देखी गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जवानों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का सिलसिला या जहां पर जरूरत के मुताबिक तैनाती की जानी चाहिए वो इस वक्त फौजी हुकाम की जानिब से की जा रही है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है ताकि सरमा के दौरान अगरचे इन इलाकों के अंदर माहौल काफ़ी गर्म रहता है, परेशानी बढ़ सकती है, किसी तरीके से खित्ते के अंदर कशीदगी ना बढ़े
तो मकामी सतह पर जो ग्राउंड कमांडर्स काम करते हैं, जो सिचुएशन को मॉनिटर दोनों अतराफ करते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यानी चाइना की जो फौज है उसकी, और दूसरी तरफ भारत की जानिब से भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो या दीगर सिक्योरिटी इदारे हों, वो सूरत हाल पर नजर रखते हैं। तो सरमा के दौरान ये एक बड़ी तैयारियों में से है कि कैसे दोनों तरफ से पीस को यकीनी बनाया जाए, अमन की जैसी सूरत हाल रहे। और फौजी तनसीबात के आसपास आपको याद होगा कि 15-16 जून 2020 के बाद जो कुछ हुआ, खित्ते के अंदर कशीदगी सिर्फ मशरकी लद्दाख के इस मामले के बाद देखी गई। यही वजह है कि ऐसे मामलात आने वाले दिनों के अंदर ना देखने मिले और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाने पर जोर दिया जाए। इसके लिए अब तक फौजी सतह की तकरीबन 19 मरतबा बातचीत हो चुकी है, लेकिन साथ साथ ग्राउंड कमांडर्स जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे माहौल ठीक रखा जाए, किसी भी तरीके से फौजी आमने सामने ना आए। सरमा के दौरान एक तो मुंतकली दाएं बाएं होना या फिर साथ साथ बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की एक कोशिश फिर से यूटी लद्दाख के अंदर हुई है। मौसमी सरमा ने दस्तक दे दी है और चौथा सीजन होगा जब अफवाज आमने सामने, जो मशरकी लद्दाख के अंदर चीनी फौज और एक तरफ से भारतीय अफवाज जो है वो अपने अपने मोर्चों पर है। तो इस बीच खबर यह है कि भारत और चीन की अफवाज के बीच मज़ाकरात का सिलसिला जारी है और ये मज़ाकरात का सिलसिला जो है ये मुख्तलिफ लेवल्स पर चल रहा है। जहाँ ब्रिगेड लेवल पर मीटिंग हो रही है, वहाँ कमांड लेवल पर मीटिंग हो रही है, यूनिट लेवल पर मीटिंग्स हो रही है, ताकि सरमा के दौरान किसी तरीके की कोई भी उस तरीके का इंसिडेंट ना हो जिससे मजीद कशीदगी जो है वो बढ़ सके। इस बीच भारतीय अफवाज की तरफ से एक बार फिर सरमा के पेश नज़र फौजों की रिलोकेशन और रीएडजस्टमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिले में ये साफ कर दिया गया है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये तमाम तर हालात वाक़ात को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। इस वक्त याद रखिएगा कि पिछले कई सालों से मशरकी लद्दाख के अंदर चीन और भारत के बीच सरहदी तनाव काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गया है और उसको कम करने के लिए कोर कमांडर्स की मीटिंग भी कई बार हुई है, ब्रिगेड लेवल की मीटिंग्स भी हुई है, चशुल मोड़लो के मकाम पर हो या दीगर मकामात पर हो, लेकिन कुछ ज़्यादा बेहतर मौसर वहाँ से दिख नहीं पाया है। और लगातार पिछले 2 महीनों के दौरान भी कई बार मुज़ाकरात हुई और उन मुज़ाकरातों को आगे बढ़ाने का अज़म जो है वो एक बार फिर दोहराया गया और सरमा के दौरान फौजी जवानों की अरसर-नौ तैनाती और तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल जो है वो वजारत दिफा की तरफ से दे दी गई है और ग्राउंड जीरो पर भी यानी मशरकी लद्दाख के अंदर भी चीनी सरहद पर काफ़ी ज़्यादा हलचल इन दिनों जो है वो देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे। ये तो बात थी अफवाज की, चीन की, भारत की, पाकिस्तान की, भारत और चीन की, लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि इतला और ख़बर जो है वो जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंगों और मशावरत कर रही थी, लेकिन अब हतमी खबर जो सामने आई है वो भारत संकल्प यात्रा के हवाले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का एहतमाम किया जाएगा और इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। पहला मरहला होगा जब विकसित भारत संकल्प यात्रा होगी और इस सिलसिले में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यात्रा 15 नवंबर को शुरू होगी और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये इख्तिताम पजीर भी होगी। 107 मोबाइल आई वैन्स को लगाया गया है इसमें, ताकि तमाम तर पंचायतों को कवर किया जाए और ये यात्रा जो है वो तकरीबन 70 से ज़्यादा टाउनों से गुजर कर इख्तिताम पजीर होगी। पहला मरहला यात्रा का होगा, यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा दिया गया है नाम। 15 नवंबर को इसको हरी झंडी दिखाकर जम्मू और श्रीनगर से बैक वक्त शुरू किया जाएगा। रियासत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में मुनक्किदा मीटिंग के अंदर इस बात को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। पहला फेज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। 15 नवंबर को बुदल रजौरी का गांव है जहां से जम्मू सूबे से इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसी तरीके से गुरेज बांडीपोरा नॉर्थ कश्मीर का इलाका होगा जहां पर इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत की तरफ से कमोबेश 107 आईसी वैन्स को रखा गया है दस्तियाब, ताकि 4291 पंचायतों जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वहां पर ये वैने जाएं और ये डिस्प्ले करे, शोकेस करे उन तमाम कामों को जो इस संकल्प यात्रा के दौरान दिखानी है। 20 दिन का पहला मरहला होगा, यानी 20 दिन के अंदर अंदर
4000 से ज़्यादा पंचायतों के अंदर ये गाड़ियां जाएंगी, सरकारी यात्रा होगी, जिस दौरान कोशिश की जाएगी कि जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं, जैसे पीएम निधि स्कीम है, पीएम विश्वकर्मा है, पीएम मुद्रा योजना है, पीएम ई सेवा है, अटल मिशन है, और इसी तरीके से उड़ान है, वंदे भारत है, और दर्जनों स्कीमें जो है वो इन वैनों के ज़रिए से जो है वो दिखाई जाएंगी। और एक अवेयरनेस के तौर पर इस कैंपेन को शुरू किया गया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये कैंपेन जो है वो शुरू होगा। 20 तारीख को ये 15 नवंबर को ये आगाज़ होगा, 20 दिनों तक मुसलसल ये चलेगा। 4291 पंचायतों से होते हुए 107 गाड़ियां जो है वो अपना पहला पड़ाव जो है वो मुकम्मल करेंगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है, और ये साफ कर दिया गया है कि स्नो प्रोन ट्राइबल एरिया जो रजौरी के हैं, बांडीपोरा के हैं, इन्हें पहले मरहले में मुकम्मल किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उन तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है और किस तरीके से पिछले 10 साल के दौरान निज़ाम चलाया गया है। यानी एक 2024 के इंतखाबात से कबल भी इसको वैसे भी देखा जा सकता है, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे मुल्क के अंदर चलेगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहला पड़ाव जो है 15 नवंबर को होगा, जो बुद्धल के गांव रजौरी से जम्मू सूबे के अंदर शुरू होगा, और गुरेज का गांव जो बांडीपोरा जिले का है वहां से शुरू होगा। और माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत आला जिम्मेदार जो है वो इस मीटिंग, इस फ्लैग ऑफ के दौरान मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम का हतमी शक्ल आ गया है, और डेट्स का अनाउंसमेंट सरकारी तौर पर कर दिया गया। पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे थे मीटिंग्स हो रही है, लेकिन अब आज हमने आपको बता दिया कि 15 नवंबर को फ्लैग ऑफ होगी यात्रा। 2 अलग अलग जोनों से होगी, जम्मू जोन से अलग से होगी और साथ साथ कश्मीर जोन से भी होगी, और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम को वेट कर दिया है। संकल्प यात्रा 15 तारीख से शुरू होने जा रही है। तैयारियां दोनों प्रोविंसेस के अंदर, और प्लान तरतीब दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्लान की बात करते हैं, और सरकारी सतह पर इकदामात बिजली की तकसीमकारी या फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के दरमियान और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के दरमियान कैसे बैलेंस बनाया जाए, इसके लिए कमीशन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सूरत हाल को मॉनिटर भी करता है, देखता है। और ताज़ा तरीन डिटेल्स ये है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान जो मामला थे उनको हल करने की कोशिशें अभी तक की गई हैं। बड़ी बात यह है कि एक कमीशन जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए प्लान तरतीब दे रहा है, और 5 साल का प्रोक्योरमेंट प्लान तैयार किया जाएगा दोनों यूटीज के लिए। एक बात, इसके अलावा जो JERC है, यानी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, दोनों यूटीज के दरमियान कैसे बिजली की तकसीमकारी या डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान होता है, उस पर पूरी निगरानी या फिर आगे का लाएमल जो है वो इस कमीशन को तैयार करना होता है। इस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। या फिर इसके अलावा बिजली की अगर खरीदारी करनी हो तो इस अमल में पेशरफ्ती इस वक्त जो हुई है उसके मुतालिक अहम तरीन खबर है। एक तो ये कि जवाबित जो है या रेगुलेशंस जो है वो वज़े कर दिए गए हैं इस जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जानिब से दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए, और रहनुमा खतूत क्या होंगे आने वाले दिनों के अंदर, दोनों यूनियन टेरिटरीज के पास कितने वसाइल हैं, कब तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और पावर प्रोक्योरमेंट के इस अमल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर मुकम्मल तफसीलात जो है वो इस कमीशन की देना जिम्मेदारी है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस जो हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उस मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है JKPCL, चूँकि जब कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है तो एक बात यह भी है कि 5 साल का प्रोक्योरमेंट प्लान क्या होगा दोनों यूटीज के लिए, वो इस कमीशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे चीज़ें तय करनी है। इस वक्त एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक मसवदा तैयार किया गया है, और उस मसवदे के तहत गाइडलाइंस बना दी गई हैं कि लोड शेडिंग, पावर रिसोर्सेज, पावर प्रोक्योरमेंट और दीगर मामलात के अंदर किस तरीके से काम करना है। सीधे श्रीनगर चलेंगे और मज़ीद खबर को जानने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का इजलास तब हुआ है जब जम्मू और श्रीनगर के अंदर बिजली की मारामारी है, अब शेड्यूल और अनशेड्यूल कट्स लग रहे हैं, तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं, और इस भी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक बड़ी बात सामने रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर
पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर यह जिम्मेदारी आयद है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंसेस जो है, लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है और प्रोक्योरमेंट परचेज ऑफ पावर जो है वो और दीगर मामलात को स्ट्रीमलाइन करे, और स्ट्रीमलाइन करने के लिए लगातार जो है वो कोशिशें की गई हैं। क्या कुछ ये मजीद खबर है, सीधे श्रीनगर हिलाल हमारे साथ। हिलाल, ये जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मसवदा तहरीर दिया है बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए, मोटी मोटी क्या कुछ बातें हैं इसमें जो हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि सरकार किस मसवदे पर काम कर रही है और सरकार के सामने लाइन ऑफ एक्शन है क्या? फिलहाल क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? क्या है, कैसे बिजली की लोड शेडिंग से बचा जाए या कमी से कैसे बचा जाए, वसाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी कैसे बनाया जाए, और इसके अलावा आइंदा 5 सालों में जो इक़दाम उठाए जाएंगे वो वज़ा हिदायत और गाइडलाइंस के मुताबिक रहनुमा खतूत जो जारी किए गए हैं उसके लिए जो प्रपोजल तैयार किया गया है उसके मुताबिक होंगे। और दूसरा, अगर कहीं पर भी कोई फ़र्क आता है दोनों यूटीज़ के दरमियान, कई बार ऐसे मामलात पेचीदा हो जाते हैं जो यूटी इंतज़ामिया सुलझाने में या दोनों तरफ से परेशानियां रहती है, शायद कई बार कामयाब नहीं होती, तो उस पर भी फोकस जो है इस 5 साल प्रोक्योरमेंट प्लान के दरमियान, यानी ये चीज़ें भी हैं कि अगर कोई परेशानी आती है, कोई पेचीदगी आती है कानूनी एतबार से, तकनीकी एतबार से, तो उसको भी कमीशन की जानिब से दूर करने में इंतहाई सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। तो बिजली की ख़रीदारी, इसका इस्तेमाल, वसाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बिलखुसूस बिजली की कमी का जो बार बार जिंदूरा पीटा जाता है उस पर कैसे काम किया जाए, यूनियन टेरिटरी दोनों कैसे मिलकर काम करें, उस पर यह 5 साल का प्लान तरतीब दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जरा बिजली के बहरान के बाद काबू करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके बाद जरा सयाहत की भी खबर से आपको बाखबर करें, क्योंकि सयाहत महकमे की तरफ से एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और ये साफ कर दिया गया है कि दुनिया भर के अंदर आज भी जम्मू कश्मीर एक मुनफरिद मकाम हासिल किए हुए हैं, और यही वजह है कि दुनिया भर के सयाह जो है वो आज भी जम्मू कश्मीर को देखने के लिए आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और स्पेशली सरमा के दौरान या गर्मियों के दौरान जिस तरीके से सयाहों ने गुलमर्ग को जाज़्बे नज़र खूबसूरत करार दिया है वो काबिले तारीफ है, और उम्मीद जाहिर की गई है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी भी देखने को मिलेगी। गुलमर्ग के हवाले से एक बड़ी खबर की गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट के ऊपर सयाहों की सबसे ज़्यादा नज़र रहती है, और इस 10 महीनों के दौरान, ये जो 10 महीने गुजर चुके हैं, इन 10 महीनों के दौरान 9000 गैर मुल्की सयाहों ने गुलमर्ग का दौरा किया है, गुलमर्ग के अंदर चंद लम्हात बिताए हैं, और कुल मिलाकर जहां 9000 गैर मुल्की यानी बैरून मुल्क से जो लोग आए हैं गुलमर्ग को देखने के लिए, कुल मिलाकर 14 लाख सयाहों ने गुलमर्ग के अंदर एंट्री की है। 10 महीनों के दौरान महकमा सयाहत के अदाद शुमार के मुताबिक 14 लाख सयाहों ने गुलमर्ग के अंदर एंट्री की है, और उन 14 लाख में से 9000 के करीब सयाह वो थे जो गैर मुल्की थे, मुल्क से बाहर आए हुए थे, मुल्क के दुनिया भर के मुख्तलिफ रियासतों और कोनों से आए थे, और उन्होंने अपने जो तासुरात बयान किए वो काबिल दीद है, और वो एक लाइव रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने अपने अपने कलमात यहाँ पर दोहराए हैं। इस बीच जो तस्वीर आप गंडोला की देख रहे हैं ये काबिल तवज्जो बनी है, और गंडोला ने 4 चांद सयाहत को यहाँ पर लगाए हैं। मेजर अट्रैक्शन जो सयाहों का रहा है वो गंडोला रहा है। क्यों गंडोला रहा है? क्योंकि कंगडूरी से अफरवट और या कंगडूरी या अफरवट, ये 2 ऐसे मकाम हैं जो आप इसी गंडोला से तय कर पाते हैं, और जिन बुलंदियों से चलते हैं और नीचे आपको
मरगुजार और ये सब्ज़ार दिखते हैं या बर्फ़पोश पहाड़ियाँ दिखती हैं, ये नज़ारा देखने लायक होता है। और इन नज़ारों को देखने के लिए कांगनूरी और अफरवर्थ एक मेजर डेस्टिनेशन के तौर पर दोबारा उभर कर आ रही है। यानी गुलमर्ग तो था ही, अब इसके साथ जो मेजर अट्रैक्शन बना है वो कांगनूरी भी है, अफरवर्थ है। और कुल मिलाकर 14 लाख सयाहों ने 10 महीनों के दौरान गुलमर्ग का सिर्फ सफ़र किया है, गुलमर्ग देखने के लिए आए हैं। और उनमें 9,000 से ज़्यादा के लोग जो है वो जनाब फॉरेन टूरिस्ट्स भी है। और इसी तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है कि न सिर्फ गुलमर्ग बल्कि जब हम दीगर मकामात की ओर देखें, चूंकि गुलमर्ग को यह भी एजाज़ हासिल है कि एशिया का सबसे बड़ा जो या दूसरा केबल कार प्रोजेक्ट जो एशिया का है वो आपको गुलमर्ग में मिलेगा। और अब जिस तरीके से लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखा गया है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि सरमा के दौरान अब ज़्यादा से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी सयाह भी आएंगे, स्कीयर्स आएंगे, मकामी सयाह भी जाएंगे, ताकि वो लुत्फ़अंदोज़ अल्लाह के इस कुदरत से हो, शाहकार से हो। अब सिर्फ क्या गुलमर्ग के अंदर सयाहों की दस्तक हुई है, तो पता लगा पहलगाम भी डेस्टिनेशन के अंदर शामिल है। दूध पथरी जो हाल ही डेवलप की गई, वहाँ पर भी सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद गई है। मुगल गार्डन्स को छोड़ बाहर के इलाकों की ओर जो अभी अनसीन डेस्टिनेशंस हैं, जिनका बहुत कम तारुफ अभी सयाहत या जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से कराया गया है, वहाँ की ओर भी सयाहों का जाना लगातार जारी है। और माना जा रहा कि इस बार जो नया प्रपोजल हाथ में लिया गया है कि अनसीन डेस्टिनेशंस को डेवलप करना है, उन्हें सयाहती नक्शे पर लाना है, उससे मज़ीद राहत मिलेगी सयाहत के साथ जुड़े लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लोग उन इलाकों को देखने को आएंगे। न सिर्फ सूबा कश्मीर बल्कि सूबा जम्मू के अंदर भी सयाहत परवान चढ़ रही है। डोडा, कश्तवाड़, भद्रवाह के पहाड़ी इलाकों को देखने के लिए भी बैनुल-अक़वामी सयाह जो है वो वहाँ का सफ़र कर रहे हैं। और इसी तरीके से मजहबी सयाहत जम्मू के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हज़ारों की तादाद में हर दिन लोग जो है वो आ रहे हैं। और उससे मकामी तिजारत को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उधमपुर से कटरा तक देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो बात थी उन इलाकों की जिसकी खूबसूरती बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता रोज़गार के वसाइल भी पैदा हुए हैं। लेकिन बात ज़रा कुछ ऐसे मामलात की भी जो काफ़ी पेचीदा हैं और मुश्किलात ऐसे मामलात से काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात ज़रा करेंगे मंशियात के आदी अफराद की। या एक स्टडी आई है, एक तहकीक हुई है, जिसमें बहुत सारे लोगों का पता चला है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली के अंदर, जब हम वैली को देखते हैं तो यहाँ पर मंशियात के आदी अफराद की तादाद बड़ी तो है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो कश्मीर वादी के अंदर इस वक्त, या तो कई लोग इनमें मंशियात के आदी है, इस तरह के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ख़तरनाक बीमारियों से गुजर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि तंबाकू नोशी करने वाले अफराद बिल्कुल भी सही नहीं है। कश्मीर सूबे के अंदर 3 लाख के करीब लोग दमा के शिकार हैं। सिगरेट पीने वालों की जो परसेंटेज है वो 13% तक है और तंबाकू नोशी न करने वालों की शरह सिर्फ 6% आपको नजर आएगी। ये इस वक्त हालात बने हुए हैं। एक बात। दूसरा, 4800 अफराद, 1 लाख मरीज में से कश्मीर में 4800 अफराद दमा के शिकार हैं। इसी तरीके से दमा के मरीजों की जो मजमूई तादाद 3 लाख से ज़्यादा है पूरी यूटी के अंदर, पूरी वैली के अंदर। और साल 2022 में 1097 मरीजों पर की गई एक तहकीक से ये बात सामने आई और पता चला कि COPD से मुतासिर होने वाले अफराद में 54% की उम्र 40 साल से कम है, जबकि दीगर 42% जो लोग हैं किसी की उम्र 50 से ज़्यादा उम्र के लोग भी इनमें हैं। और ये कहा गया तहकीक से कि 953 अफराद में से 757 यानी तकरीबन 79% लोग जो COPD अस्थमा में तब्दील हो गया और इनके लिए परेशानी का सबब बना। एक बात। दूसरी बात, तहकीक से यह भी पता चली कि सिगरेट पीने वालों में 13% अफराद को अस्थमा हो गया, जबकि सिगरेट नोशी जो नहीं करते, जो सिगरेट नहीं पीते, उनकी तादाद कश्मीर के अंदर 6% है और अस्थमा के वो भी शिकार हैं। यानी ये बीमारी सिर्फ सिगरेट का इस्तेमाल करने, तंबाकू नोशी करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि जो इस्तेमाल नहीं भी करते हैं उनके लिए भी ख़तरनाक साबित हो रही है। स्किम्स में जनरल मेडिसिन के जानिब से जो तस्दीक की गई है वो ये भी बताते हैं कि सर्वे से या स्टडी से ये बात भी सामने आई कि यूनियन टेरिटरी में हर 1 लाख लोगों में से औसतन, यानी 1 लाख लोग आप देखेंगे तो उनमें से तकरीबन 5000 के करीब लोग
4,800 अफराद दमा के शिकार हैं। इसी तरीके से मजमूई तौर पर 3 लाख से ज़्यादा की आबादी दमा के शिकार पूरी यूटी के 10 अजला में है। और साथ ही ये भी सर्वे करने वालों ने बताया कि सर्दियों की वजह से हवा में नमी की कमी और ईंट बनाने वालों का जो कारखाने हैं, ओवरस्टोन क्रशर्स हैं, इसके अलावा नज़दीकी आबादी में सबसे ज़्यादा दमा के शिकार लोग पाए गए हैं। जहाँ जहाँ इलाकों के अंदर ये काम हो रहा है, मुश्किलात वहाँ पर भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खिड़कियाँ बंद की जाती हैं मैक्सिमम जगहों पर, कमरों को गर्म रखने का तरीका तलाशा जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि हवा के आने और खारिज होने से दमा के मरीजों की थोड़ी बहुत राहत तो मिलती है, लेकिन वो तमाम गैजेट्स जो हम खुद को गर्म रखने के लिए या आलात ऐसे जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबसे ज़्यादा हैं, वो भी कई मरतबा इन मरीज़ों के लिए परेशानी का सबब बन रही। जहाँ पर ये मर्ज़ ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए था, वहाँ पर इन गैजेट्स की वजह से ज़्यादा होता है। और तहकीक में जो आखिरी बात सामने आई है कि तकरीबन मरीजों की तादाद में इब्तदाई रुझान से पता चला है कि कोशिशें अगर कम करने के लिए हुई हैं, लेकिन 10% मरीज हर साल बढ़े हैं पिछले 6 से 7 वर्षों के दौरान दमा के मरीज। और 40% मरीज ऐसे हैं जो छाती की दर्द की शिकायत सिर्फ सरमा जैसे ही खत्म होता है उसी वक्त करने लगते हैं। और ये तहकीक 953 अफराद पर की गई है। सर्वे हुआ है जिससे पता चला कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो 13% आबादी कश्मीर वैली के अंदर जो दमा के शिकार है, और जो सिगरेट नहीं भी पीते थे, तंबाकू नोशी से दूर रहते हैं, उनमें भी 6% लोग दमा के शिकार हो गए। और कुल मिलाकर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल कश्मीर में 3 लाख से ज़्यादा की आबादी इस वक्त दमा की शिकार है। सिगरेट और मंशियात से क्या कोई नुकसान हो सकता है, और ख़बर ये कि दमे के मरीज़ यानी चेस्ट इन्फेक्शन और चेस्ट के जो मरीज़ है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त देखने को मिले। 3 लाख से ज़्यादा तादाद जो है वो बताई गई है। छोटा सा ब्रेक होगा, यहाँ पर 9:13 का वक्त हो गया है। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है मकानात बनाने के हवाले से। ये कहाँ पर एडवाइजरी जारी हुई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको अस्पतालों की एक सूरत हाल बताएंगे कि श्रीनगर के अस्पताल की सिचुएशन क्या कुछ है, और फिर वर्ल्ड कप के अंदर जो उलटफेर देखने को मिला उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, उसके फ़ौरन बाद आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे तो बात ज़रा इजराइल और फ़लस्तीन की भी करेंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम सिर्फ 9:30 बजे तक होगा। हमारे पास चंद लम्हात है। छोटा सा ब्रेक के फ़ौरन बाद आएंगे तो बैक टू बैक छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे।